हेलो डियर स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन है। सो डेट sec थीटा माइनस tan थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 2022 बोर्ड एग्जाम में आ चुका है एक बार, इस बार भी इसके चांस है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या है कि हम यहाँ से RHS या फिर LHS दोनों में से कोई भी एक साइड लेंगे और एक साइड लेकर दूसरी साइड को हम लाएंगे। तो यहाँ हमने RHS ली, RHS लेंगे मतलब ये वाली साइड लेंगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ये RHS है। 1 प्लस साइन थीटा के अपोजिट साइन वाले से हम नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखना, इसका जो अपोजिट साइन वाला होगा वो होगा 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया हमने नोमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर में। ऊपर हो गया होल स्क्वायर, क्योंकि नोमिनेटर की मल्टीप्लाई नोमिनेटर में करनी पड़ेगी। तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। नीचे डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्म है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी की, तो इसलिए इसको हम बनाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए वन का स्क्वायर 1 होगा एंड साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही लिखना हो पड़ेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, कोस स्क्वायर थीटा की इक्वल बनती है। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ऊपर वाले को एज इट इज नोट कर देना है। दोनों के ऊपर टू टू पावर है, तो दोनों की पावर को एक साथ लिखेंगे, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन कोस थीटा का पूरे का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। 1 के अपॉन में कोस थीटा को अलग कर देंगे और माइनस साइन थीटा के अपॉन में कोस थीटा को अलग कर देंगे और पूरे के ऊपर पावर आएगी 2, क्योंकि 2 पावर चल रही है। 1 अपॉन कोस थीटा फॉर्मूला होता है रेसिप्रोकल रिलेशन से सेक थीटा के इक्वल, और ये टेन थीटा के इक्वल हो गया। पूरे के ऊपर 2 पावर। ये साइड हो गई LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। ये क्वेश्चन 2025 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, कोट थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू पी एंड कोट थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू क्यू, देन प्रूव दैट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट पी क्यू। सबसे पहले LHS लेनी है। LHS लेकर जहां P आएगा वहां P की वैल्यू कोट थीटा प्लस कोस थीटा आएगी, क्यू की जगह पर कोट थीटा माइनस कोस थीटा अप्लाई करना है। तो कोट थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोट थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। इतने कंडीशन में या तो देखो यहाँ पर क्या है कि आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर और इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर, या फिर फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ये भी एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। तो हम अगर इसको अप्लाई करें, जहां पर a है वहां a की जगह कोट थीटा को रखना पड़ेगा, तो 4 कोट थीटा हो गया, और इंटू बी की जगह जहां पर बी है वहां कोस थीटा को रखेंगे। तो ये हमारी LHS प्रूफ हो जाती है और वैल्यू आ गई इसकी 4 कोट थीटा इंटू कोस थीटा। अगर हम इसको ऐसे करें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर खोले और a माइनस बी का होल स्क्वायर खोले, तो तब वहां पर भी इसको सोल्व करने पर यही आएगा। इसके बाद हम लेंगे RHS एंड RHS इज इक्वल टू 4 अंडर रूट P एंड Q। 4 बाहर रहेगा और P और Q की जगह वैल्यू रखेंगे। तो कोट थीटा प्लस कोस थीटा, ये तो P की वैल्यू हो गई, और इसके बाद यहाँ वैल्यू आएगी क्योंकि कोट थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ पर रूट के अंदर डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर बन गया a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर होता है a स्क्वायर, यानी कि कोट स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कोट स्क्वायर थीटा का, जो होगा रेसिप्रोकल रिलेशन। तो अंडर रूट कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसके अपोन में कुछ नहीं है, 1 अपनी तरफ से लिया है।
या तो न्यूमरेटर कॉमन लेगा या फिर डिनोमिनेटर में से कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में से कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन ले सकते हैं, न्यूमरेटर में से cos स्क्वायर थीटा कॉमन आएगा। तो cos स्क्वायर थीटा कॉमन लेने के बाद बच गया 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा, माइनस यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 4 अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ट्रिग्नोमेट्री में ये भी फॉर्मूला बन गया, ये कोस स्क्वायर थीटा ऐसे ही लिखा, और ये कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है। दोनों के ऊपर 2 पावर रूट कैंसिल, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 4 कोस थीटा इंटू कोट थीटा। ये हमारी आरएचएस की वैल्यू आ गई, और ये एलएचएस की वैल्यू थी, दोनों वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर लास्ट में आप लिख देंगे कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, और ये हमारा प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ a sec theta plus b tan theta is equal to m and b sec theta plus a tan theta is equal to n, prove that a square plus n square is equal to b square plus m square। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो देखो, a sec थीटा प्लस b tan थीटा m की वैल्यू है, और ये इधर वाली वैल्यू n की है। जबकि अगर हम बात करें, यहाँ पर जो प्रूफ करवाया है उसने ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, मतलब यहाँ क्लियरली हमारे पास देखो एक ए है और दूसरा एन है। या तो यहाँ ए की वैल्यू दी जाती जहां पर एम है, दूसरा एन आ गया, चलो एन की वैल्यू है हमारे पास, पर ए की वैल्यू यहाँ पर नहीं दी गई है। इसके बाद दूसरी साइड अगर चलते हैं तो वही सेम कंडीशन जैसे इधर थी वैसे इधर है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू है, जैसे कि m की वैल्यू a sec थीटा प्लस b tan थीटा एंड n की वैल्यू b sec थीटा प्लस a tan थीटा, तो m और n दोनों एक साइड में आ जाए और बाकी सब कुछ एक तरफ। जैसे कि मान के चलो मैंने किया क्या किया यहाँ पर कि बी स्क्वायर को तो ले गया मैं इधर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एम स्क्वायर को एन की तरफ, एम स्क्वायर की तरफ, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। मतलब हमने एम एन एक तरफ किया, ए बी एक तरफ किया। अब यहाँ से हम इस साइड को लेंगे, यानी कि आर एच एस को लेंगे। तो आर एच एस इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। एम की जगह वैल्यू ये रख दी जाएगी ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा, एंड एन की वैल्यू होगी बी सेक थीटा प्लस ए टेन थीटा। तो वैल्यू पुट करते हैं, ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस ये माइनस यहाँ पर आ गया, और इसके बाद एन की जगह इसको यूज किया जाएगा बी सेक थीटा प्लस ए टेन थीटा, और उसके ऊपर होल स्क्वायर। अब यहाँ आपके मन में ये आ रहा होगा कि एक अभी कुछ देर पहले एक फॉर्मूला हमने करा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू 4ab, कि क्या यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। अप्लाई होने के लिए आपको ये देखना है कि जो ए है वो दोनों जगह पर, यानी कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर में भी और ए माइनस बी के होल स्क्वायर में भी सेम वैल्यू रखता हो, यानी कि ये ए एक जैसा हो और बी एक जैसा हो। अगर मैं यहाँ पर देखूं, ए सेक थीटा है और यहाँ ए टेन थीटा है, यानी कि कहीं ना कहीं ए के साथ में या तो सेक बदला हुआ है या फिर टेन बदला हुआ है। ऐसी बी के लिए भी है, तो ये फॉर्मूला तो इसमें अप्लाई नहीं होगा। इस फॉर्मूले को भी आप गलती से अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एंड इधर इस वाले में भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले को ओपन करना। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब ए का स्क्वायर अलग होगा और सेक का अलग होगा। तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू, ए की जगह से ए सेक थीटा आएगा, इंटू बी की जगह आएगा बी टेन थीटा, तो बी टेन थीटा, और ये माइनस हम यहाँ पर लगाएंगे। फिर उसके बाद जब आप इस फॉर्मूले को ओपन करोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सभी जगह पर प्लस आएगा, पर इस माइनस की वजह से सबको माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हमारा टाइम बचेगा और एक लाइन बचेगी। तो बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस आता, पर हम माइनस लेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा
उसके बाद फिर दोबारा प्लस आता पर माइनस होगा। 2 फॉर्मूले में ही होता है, ये ए है और ये बी है, यानी कि बी सेक थीटा इंटू ए टेन थीटा। ये जो प्लस के 2a सेक थीटा बी टेन थीटा है, ये माइनस के 2a सेक थीटा बी टेन थीटा, ये बस थोड़ा सा इनका ऑर्डर चेंज है, पर सारी की सारी वैल्यू सेम है। तो हम इनको आपस में कट कर देंगे क्योंकि एक प्लस है और दूसरा माइनस है। इसके बाद ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को एक साथ लेंगे और इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे ए स्क्वायर। तो यहाँ बच जाएगी वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। मतलब हमने इन दोनों को एक साथ लिया है और ए स्क्वायर कॉमन लिया। इसके बाद ये वैल्यू बचती है और ये वैल्यू बचती है, तो इन दोनों में से माइनस बी स्क्वायर कॉमन लेने के बाद यहाँ जगह नहीं है, चलो इधर को करते हैं इस पेज को। तो देखो क्या करेंगे, ये माइनस वाला पहले लिखा जा रहा था यहाँ पर, तो माइनस के बी स्क्वायर कॉमन लिया, तो जो माइनस के बी सेक स्क्वायर थीटा था, तो माइनस का कॉमन लेने के कारण सेक स्क्वायर थीटा प्लस की वैल्यू बन जाएगी और जो प्लस की वैल्यू थी वो माइनस की बन जाएगी, मतलब माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में ये दोनों वैल्यू, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये दोनों वन के इक्वल होते हैं। तो ए स्क्वायर इंटू वन माइनस बी स्क्वायर इंटू वन, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये साइड हम लेकर आ गए एल एच, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और ये प्रूफ हो गया। देखिए ये नया क्वेश्चन है, हालांकि ये अभी एग्जाम में आया हुआ नहीं है कहीं पर, क्योंकि इसके जैसे लगभग और भी क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इफ कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू पी, देन प्रूव दैट cos थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन। यहाँ से हम RHS लेंगे, RHS इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस वन, पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन। जहाँ पी है वहाँ पर पी की वैल्यू रखेंगे हम कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, ये वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा एंड माइनस वन अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का यहाँ पर भी होल स्क्वायर होगा और प्लस वन। यहाँ फॉर्मूला ओपन करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही ओपन होगा। तो कैसे करना है फॉर्मूले को ओपन, ये ए की जगह रहेगा, ये बी की जगह रहेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू, यानी कि कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा। जहाँ पर ए है वहाँ पर मतलब कोसेक को रखना है और जहाँ बी है वहाँ कोट को रखना है, और माइनस वन। यहाँ तक क्लियर है। और नीचे भी फॉर्मूला वही अप्लाई होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस टू कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा एंड प्लस वन। अब इस माइनस वन को कोसेक के साथ में रख लीजिए, या फिर कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा हमें यहाँ पर। कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला सॉरी, हम अगर मान के चलो कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये कोट है, कोसेक थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा। उस फॉर्मूले में जैसे कि वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा है, तो इस फॉर्मूले में जो वन है वो प्लस का है और ये माइनस का वन इस प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा। हमें फॉर्मूला अप्लाई इसी तरीके से करना है कि हमारे जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में प्लस वन और माइनस वन आ रहे हैं, ये किसी प्रकार से कैंसिल हो जाए, कट जाए। तो या फिर हमारे पास ऐसा मेथड है या तरीका है, मान लीजिए कि हम इस माइनस वन को इस कोसेक के साथ में एडजस्ट करेंगे, जैसे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और बाकी सभी सेम ऐसे ही रख लेंगे, कोट स्क्वायर थीटा और प्लस टू कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा।
अपॉन इसको 1 के साथ, जो 1 है ना हमारा, प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इन दोनों को साथ रखना है और कोसेक को हमें ऐसे ही लिखते चलना है। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और प्लस बाकी सभी को लिखिए ऐसे ही 2 कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा। राइटिंग थोड़ी सी खराब हो सकती है मेरी, पर जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको समझिए केवल। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 फॉर्मूला बन जाएगा कोट स्क्वायर थीटा का, बाकी सभी को ऐसे लिखिए प्लस के कोट स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा को ऐसे लिखा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा। बाकी सभी को ऐसे लिखिए 2 कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा। कोट स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा 2 कोट स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, 2 कोट स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा को ऐसे ही लिखना है 2 कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा अपॉन ये ऐड कर देंगे 2 कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा। ऊपर से लेंगे 2 कोट थीटा, नीचे से लेंगे 2 कोसेक थीटा। तो ध्यान रखिए हमने कॉमन लिया है 2 कोट थीटा, यहाँ पर रह गया कोट थीटा, मतलब 2 पावर थी 1 पावर यहाँ पर रह गई, प्लस 2 यहाँ पर कोट यहाँ पर, तो कोसेक थीटा रह गया और नीचे की तरफ लेंगे 2 कोसेक थीटा कॉमन, तो यहाँ पर 2 पावर है तो 1 पावर रह जाएगी कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। इस पूरे को इस पूरे से कैंसिल किया जाएगा, 2 से 2 कैंसिल किया जाएगा और यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे कोट का फॉर्मूला होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और यहाँ फॉर्मूला कोसेक का लगाएंगे 1 अपॉन साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल तो बच गया कोस थीटा और ये साइड हो गई एलएच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स m, 8 एंड 10, 12 इज 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ये जो दो पॉइंट है हमारे पास, एक तो m, 8 और दूसरा पॉइंट 10, 12, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 8 है। तो हम लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम या क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज इक्वल टू 8। यहाँ एक तरफ फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और दूसरी तरफ वैल्यू को रखना है। फॉर्मूला आप जानते होंगे, फॉर्मूला है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और पूरे के ऊपर रूट, या फिर x2 माइनस x1 हो जाएगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा। बाकी वैल्यू सेम ही निकल के आ रही है वहां से भी। तो m x1 y1 x2 y2 m माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 12 का होल स्क्वायर, दोनों साइडों का स्क्वायर करेंगे, इधर से रूट कैंसिल हो जाएगा और उधर की तरफ हम क्या करेंगे 8 के ऊपर स्क्वायर और इन दोनों को सोल्व किया माइनस के 4 का स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20m और प्लस माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस के 16 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हो गया 116 माइनस के 20m प्लस की वैल्यू इक्वल से इधर आएगी माइनस की m स्क्वायर माइनस 20m। 116 में से 64 को माइनस करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसके कोई फैक्टर नहीं हो रहे हैं, तो हम यहाँ से क्या करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा x लगाते थे, x की जगह पर यहाँ m यूज हो रहा है तो इसलिए हमने m को यूज किया है। b की वैल्यू माइनस 20, यहाँ भी माइनस है तो प्लस 20 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट फिर माइनस 20 का स्क्वायर होगा माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 52 अपॉन 2 इंटू 1। 20 प्लस माइनस 20 का स्क्वायर हो गया 400 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 208 अपॉन 2।
m इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 400 में से इसको माइनस किया तो अंडर रूट के अंदर आएगा 192/2। 192 का स्क्वायर रूट निकालिए, तो स्क्वायर रूट क्या होगा? स्क्वायर रूट क्या होगा? 20 प्लस माइनस 8√3/2। ऊपर से 2 कॉमन लेकर इस 2 को डिवाइड दिया जाएगा, तो यहाँ 10 प्लस माइनस 4√3। ये हमारे m की दो वैल्यू यहाँ पर आएंगी, एक 10 प्लस 4√3, दूसरी 10 माइनस 4√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 6, -6, 3, -7 एंड 3, 3। सपोज करो कि ये एक हमारा जो है सर्कल हो गया, ये सर्कल का सेंटर है और सर्कल पर ये 3 पॉइंट्स हैं। अब हमें क्या है कि इस सर्कल का सेंटर फाइंड करना। फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, जो इस पॉइंट से पास हो रहा हो, तीनों पॉइंट से। अब देखो यहाँ पर जो है सर्कल के कुछ जो हम मतलब सेंटर रखेंगे, उस सर्कल के सेंटर को हमने मान लिया x, y। ठीक है, यहाँ तक ये पॉइंट्स हो गया एक जो सर्कल की सरकमफ्रेंस पर है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है। सेंटर से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, सभी डिस्टेंस आपस में इक्वल होती है, क्योंकि ये रेडियस है और रेडियस एक ही सर्कल की सब इक्वल होंगी आपस में। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि हम ये जो है, आप याद रखना इस चीज को कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, सब रेडियस है सर्कल की। अगर मैं यहाँ ये करता हूँ कि ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर, ये भी मतलब सबका रेडियस का स्क्वायर इक्वल रहेगा। अब इस रिजल्ट की हेल्प से हमें इसको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करना है कि हम एक बार तो ओ ए स्क्वायर और ओ बी स्क्वायर लेंगे और दूसरी तरफ हम लेंगे ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी, या फिर ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर, मतलब हमें ऐसे लेकर चलना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? देखो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, ये रेडियस है, ये और ये भी रेडियस है, तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर। या फिर ओ ए और ओ सी को लेकर चलिए, वहां से भी मतलब सेम रिजल्ट मिलने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं, वैल्यू लेंगे ओ ए की। ओ ए की वैल्यू लेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि x-6 का स्क्वायर और प्लस y प्लस ये भी 6 हो जाएगा, क्योंकि 6, -6 है, और उसके ऊपर स्क्वायर। ये तो हो गई ओ ए की वैल्यू इज इक्वल टू, अब ओबी की। अब रूट इसके ऊपर क्यों नहीं आया? डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई किया, पर रूट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमने इनके ऊपर स्क्वायर पहले से ले लिया था। ओबी, यहाँ ओबी की वैल्यू रखेंगे x-3 के ऊपर स्क्वायर प्लस वाई, और वहां -7 है तो +7 बन जाएगा, और उसके ऊपर स्क्वायर। फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का, a प्लस बी का, ये ओपन होंगे। तो फॉर्मूला ओपन किया, x² प्लस 36 -12x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर, x² प्लस 9 -6x प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14y। x² से x² कैंसिल होगा, और इसके बाद y² से y² कैंसिल हो गया। सब xy वाले एक तरफ, नंबर एक तरफ होंगे। तो कैसे होंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर, -12x प्लस 12y, ये एक तरफ हो गया। ये इक्वल से माइनस के 6x इक्वल से इधर लाएंगे तो प्लस का, और ये माइनस के 14y इज इक्वल टू, सब नंबर एक तरफ, 49 एंड 9 58, इनको ऐड कर दिया दोनों को, 36 प्लस का 36 इक्वल से इधर लेकर आएंगे माइनस का, तो माइनस के 12x प्लस के 6y, सॉरी 6x माइनस के 6x हो जाएगा। और ये दोनों को सोल्व करेंगे तो माइनस के 2y आएगा इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो -14।
माइनस के 2 से सभी में डिवाइड देंगे, तो जैसे डिवाइड देंगे तो प्लस के 3x हो गया, ये प्लस के y हो गया, ये आपका प्लस का 7 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट हो गई इस रिजल्ट को लेकर, ये जो हमने रिजल्ट लिया था इस रिजल्ट को लेकर ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हम इस रिजल्ट को लेंगे ओ बी स्क्वायर इजिकल टू ओ सी स्क्वायर, एंड ओ बी स्क्वायर इजिकल टू ओ सी स्क्वायर। ओ बी की वैल्यू लाएंगे, ओ बी की वैल्यू कैसे आएगी, ओ और बी के दोनों के पॉइंट लेंगे, यानी कि एक्स माइनस 3 y प्लस 7, एक्स माइनस क्या है, x-3, x-3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y माइनस माइनस प्लस 7 का होल स्क्वायर इजिकल टू ओ सी लेंगे। अब ओ एन सी, x-3 y-3 दोनों 3 है, तो x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला ओपन कर दीजिए, फॉर्मूला होगा a माइनस बी का। अब अगर मैं देखूं यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि x-3 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा, तो वाई स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस के 6y, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, ये माइनस का इक्वल से इधर आकर प्लस का 14y में 6y ऐड कर दिया तो 20y, ये प्लस का इक्वल से इधर आकर माइनस का 49, इधर 20y इजिकल टू -40, 20 से -40 को डिवाइड देंगे तो y की वैल्यू -2, ये y की वैल्यू आ गई। और इस y की वैल्यू को उठाकर हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट 3x प्लस है, देखो वहां पर प्लस है, और ये माइनस के 2 इजिकल टू 7, ये माइनस का बनेगा, इधर माइनस का इक्वल से इधर जाकर प्लस का तो 9 हो जाएगा, x की वैल्यू 3 आ गई। अब ये 3 और ये माइनस के 2 हमें इसमें रखना है यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो सेंटर था वो x को y था, और सेंटर ही वो फाइंड करा रहा है। द सेंटर ऑफ सर्कल, द सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 3, -2, और ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्कल से है। In the given figure, common tangents AB and CD to two circles intersect at E. Prove that AB is equal to CD। देखो एक थ्योरम होती है, थ्योरम थी कि किसी भी सर्कल के, मान के चलिए सर्कल है और इस सर्कल का ये एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से टू टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये थ्योरम थी कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम किसी सर्कल की टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उनकी जो लेंथ होगी, सपोज करो ये लेंथ है पी ए पी बी, तो पी ए और पी बी आपस में इक्वल होंगी इस डायग्राम में भी और थ्योरम में भी। ये हमारा मतलब थ्योरम होती है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो यहाँ इस डायग्राम में या इस प्रॉब्लम में हम उसी थ्योरम को अप्लाई करेंगे। मैं लिख देता हूं इसको कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ड्रा फ्रॉम द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अब ये यहाँ पर हमारे पास दो सर्कल है, एक इस ओ, मान लीजिए इसका सेंटर ओ है और दूसरे का जो सेंटर है वो ओ डैश है, एक का सेंटर ओ है और दूसरे का ओ डैश है। अगर मैं इस ओ सेंटर वाले की बात करूं, ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, यहाँ से इसकी टेंजेंट ये ड्रॉ हो गई, ये और एक टेंजेंट ये हो गई, इन दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होंगी, मतलब ए ई इज इक्वल टू इसके होगा सी के, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब अगर मैं दूसरे सर्कल की बात करूं जो हमारा ओडेस वाला है, इस पूरे को लेंगे, हम ध्यान रखना जिधर की तरफ हमने सी लिखा उधर की तरफ हम ईडी लिखेंगे, क्योंकि ईडी जो है वो ईबी के इक्वल होगा। तो मैंने क्या किया कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ डीई और इधर की तरफ लिख रहा हूँ बीई, क्योंकि ये भी दोनों टेंजेंट ही हैं।
अब इन दोनों इक्वेशनों को आपस में हमें ऐड करना है। तो जैसे ही ऐड करते हैं AE प्लस BE मिलेगा, इधर CE प्लस DE होगा। AE में BE ऐड किया तो आ गया AB और CE में DE ऐड करेंगे तो आएगा CD और यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो चुका है।